गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 इंट्रोडक्शन पार्ट प्लस थोड़ा सा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। तो आपके यूनिट का नेम है स्क्वेयर्स एंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि स्क्वायर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, उसके बाद हम स्क्वायर रूट को जो वो सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कि स्क्वेयर्स क्या होता है, ठीक है। आपने प्रीवियस क्लास में जो स्क्वायर के बारे में सीखा है, जिस जैसे आपको पता है इस तरह से शेप होती है स्क्वायर की, है ना। सभी साइड क्या होती हैं स्क्वायर में, इक्वल होती हैं। और अगर हम इसका एरिया फाइंड करें तो स्क्वायर का एरिया किसके इक्वल होता है, साइड इनटू साइड। बट बेटा हम यहाँ पे ये वाले स्क्वायर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर्स की, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूँ, ठीक है, स्क्वायर का सिंपली मतलब होता है किसी भी चीज़ को क्या करना, डबल करना। जैसे यहाँ पे आपके पास अगर नंबर है, मान लो कि मैं अगर आपको बोलूँ कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 बेटा यहाँ पे अपने ही साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो गया ये 4। अगर मैं बोलूँ 3 का स्क्वायर तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9। सिमिलरली 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। और लिखते कैसे, अगर 1 का स्क्वायर लिखना हो तो कैसे लिखते हैं हम, पावर आ जाती है 2। अगर 2 का स्क्वायर लिखना हो तो इस तरह से पावर आ जाती है 2, है ना। इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब ये वाला नंबर जो वो खुद से कितने टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 टाइम, 3 इंटू 3। तो इसको पढ़ेंगे कैसे हम, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, इस तरह से 6 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इसको रीड करना है, क्लियर। तो मतलब बोलने का कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अपने ही साथ वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, समझ आ गया। और ये जो नंबर हैं जैसे 1, 4, 9, 16, ये कौन से नंबर हैं आपके, स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं हम इन्हें, ठीक है। अब आती है बात आपकी परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, देखो अब यहाँ पे हमने 1 से लेकर जो वो यहाँ पे 10 तक जो वो स्क्वायर दे रखे हैं, ठीक है। जैसे 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5। तो बेटा ये जो नंबर है ना आपके 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, ठीक है। क्यों है, देखो 16 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 4, ठीक है, इनकी 4 का स्क्वायर, ठीक है। 4 4 ज़ा कितना होता है 16। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला नंबर जो है वो आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्लियर, समझ आ गया। तो हम कौन से नंबर होंगे आपके 1, 4, ये वाले 1, 4, फिर आपका 9, 16, 25, 36, 49, ये जो नंबर हैं आपके, ये कैसे नंबर हैं आपके, परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर किए हुए हैं, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, है ना। इस तरह से यहाँ तक ये 20 तक किए हुए हैं। अब आपने क्या सीखना है, देखो बेटा जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर दे दिया जाता है, मान लो कि आपको, अब देखो 10 तक आप कर ले रहे हो, ठीक है। 10 का स्क्वायर मीन्स 10 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ पे आ जाएगा 100, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ बेटा कि आपने यहाँ पे बताना है कि अगर हम 10 का स्क्वायर करें, ठीक है, ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद जो आपके पास आ रहा है उसका यूनिट प्लेस क्या होगा। यूनिट प्लेस समझते हैं, वंस प्लेस आपको पता है ना, वंस, टेंस, 100, इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो वंस प्लेस पे जो आपका नंबर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, यूनिट प्लेस, ठीक है। वंस यूनिट एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे आपको बताया जाए, पूछा जाए कि 10 का स्क्वायर करने के बाद उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो आप इतना लंबा पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका 100 आ रहा है, फिर आपको पता चलेगा कि 0 है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 1 का स्क्वायर करो तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, स्क्वायर करने के बाद तो 1 नहीं आ रहा है ना। इसी तरीके से 11 का स्क्वायर करें तो आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा इस तरह से, लॉन्ग मेथड से, ठीक है। और निकालना क्या है आपने कि आपका स्क्वायर करने के बाद जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो इतना लंबा करने की बजाय हम क्या करेंगे, जैसे आपको बोला जाए कि बेटा आपने इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर करने के बाद जो आपका आएगा फिर आपने उसमें बताना है कि आपका यूनिट प्लेस क्या है, उसका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इतना लंबा मल्टीप्लाई करने की बजाय हम देखेंगे कि जो आपके पास 11 है, ठीक है, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे सिंपली। तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, ठीक है। तो इट मीन्स दैट आपका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1। मतलब कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, अगर आपको बोला जाए कि उसका आपने स्क्वायर निकालना है तो आप सिर्फ उसका क्या निकालेंगे, यूनिट प्लेस का जो नंबर है वो उठाएंगे और उसी को स्क्वायर करेंगे, क्लियर। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे
जैसे आपके पास मान लो मेरे पास है 2 3 4 5 6। अगर मैं बोलूँ बेटा इसका स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने के बाद आपने बताना है कि जो आपका आंसर आ रहा है उसका यूनिट नंबर क्या है, तो आपने इतने बड़े नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने लगेंगे तब तो आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो इतना लंबा करने के बजाय हम क्या करेंगे, इसका यूनिट वाला वंस प्लेस वाला डिजिट उठाएंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। कितना आ गया 36। इट मीन्स दैट इसका जब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस पे तो यही नंबर आने वाला है ना। तो आपका क्या आंसर आएगा 6। क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका। अब एक चीज़ और समझते हैं कि जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि आपने नंबर्स को देख के बताना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। जैसे मान लो आपको बोला जाए 16, ठीक, तब तो आप फटाफट उसके फैक्टर करके भी बता सकते हैं कि 4 × 4 क्या होता है, आपके पास 16 होता है। या आप सिंपली इसके फैक्टर कर दो, ठीक है, 4 4 = 16 हो गया, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन मान लो आपके पास इतना बड़ा नंबर है 2 3 4 5 7, ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है। तो आपको इसके फैक्टर इतना लॉन्ग मेथड चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने इसका यूनिट प्लेस पे नंबर देखना है, ठीक है। यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आना चाहिए। अब देखो बेटा इधर देखो, जैसे 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 1, 2 का कर रहे हैं तो 4। अगर आपके पास अब यहाँ पे जितने भी ये नंबर है ना 10 तक, 0 1 4 6 9, फिर आपका 5, इसके अलावा ये रिपीट हो रहे हैं, है ना। अगर ये नंबर आपके यूनिट प्लेस पे आते हैं ना, अगर ये नंबर आपके कौन कौन से 0 1 4 5 6 9, अगर ये वाले नंबर आपके यूनिट प्लेस पे आते हैं तो इट मीन्स दैट आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इसके अलावा जैसे मान लो 7 आ जाता है यूनिट प्लेस पे या 8 आ जाता है तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपको कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना होगा, आपके यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे आपके अगर ये वाले नंबर होते हैं 0 1 4 5 6 9, है ना, इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्लियर, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखो यहाँ पे आपको नंबर्स दे रखे हैं, है ना। अब आपको बोला गया कि इनका स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद आपने बताना है कि इनका यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ रहा है। अब 81 का तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखो नीचे, है ना, इतने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर करते रहेंगे तो आपके मिस्टेक होने के भी चांसेस हैं। तो हमने क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया, आपने फोकस कहाँ पे करना है, यूनिट वाले नंबर पे, ठीक है, यूनिट प्लेस वाले नंबर पे। तो जैसे फर्स्ट 2 पार्ट 3 मैंने क्वेश्चन किए हैं, बाकी आप खुद कर लेना, आपको समझ आ गया तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब द यूनिट डिजिट ऑफ द 81, अब यूनिट डिजिट देखना है आपने 81 का कितना है 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर दो आप सीधा, कितना आ गया 1। इट मीन्स दैट कि जब आप इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे, इस पूरे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, यूनिट प्लेस पे आपके पास 1 ही रहेगा। क्लियर, तो यहाँ से आप डायरेक्ट जो उठा सकते हैं, ठीक। सिमिलरली 272 है तो आप इस पूरे का स्क्वायर नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, देखेंगे इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है, तो आपने सिंपली 2 का स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। इट मीन्स दैट कि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे जो वो 4 होगा। क्लियर, सिमिलरली 799 है तो इसमें भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यूनिट प्लेस पे आपका क्या है 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ठीक है। तो 81 का यूनिट प्लेस पे कितना कौन सा नंबर है आपके पास 1, तो इसका आंसर होगा 1। सिमिलरली अगर इसकी बात करें हम तो ये इसके यूनिट प्लेस पे देख सकते हैं आप क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो कितना आ गया 9। इट मीन्स दैट कि इसका आंसर होगा 9। बाकी पार्ट्स पे आपने ऐसे ही करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। अब देखो बेटा इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया कि इनमें से कौन से नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, रीज़न बताना है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि आप इनके इतना लेंथी मेथड करने से इजी है कि आपको मैंने बताया कि इसके यूनिट प्लेस वाला नंबर दे, आपने याद रखना है कौन कौन से 0 1, फिर आपके पास 0 आ गया, 1 आ गया, 4 5 6 9। अगर कितना भी बड़ा नंबर होगा,
ठीक है। अगर उसके यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस डिजिट आपका जो वो इनमें से कोई भी होता है 0, 1, 4, 5, 6, 9 तो वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं, जैसे इसका यूनिट प्लेस पे क्या है 7, अब यहाँ पे 7 है नहीं है, तो इट मीन्स दैट ये वाला नंबर आपका जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे 3 है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 0 है, यहाँ पे 0 तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी नहीं है, ये है और ये भी है। क्लियर। तो रीज़न क्या देंगे, जैसे सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 एंड 0, ठीक है। मैंने ये वही चीज़ बताई कि यूनिट प्लेस पे आपके ये वाले नंबर आते हैं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर। तो ये आपने देख लेना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और बाकी करेंगे हम कल। थैंक यू।